नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है ये पंच महापुरुष योग कैसे हमारी लाइफ में एग्जैक्टली मैनिफेस्ट होते हैं इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो योग है ये जनरली आपको बहुत सारे चार्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे चार्ट में ये योग एक्स्ट्रॉर्डनरी है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ जो होती है वो ऑर्डिनरी ही चल रही होती है। तो ये ऑर्डिनरी क्यों चल रही होती है, ये योग क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, ये योग किस लेवल पे जाके काम करते हैं और ये योग हमारी लाइफ में क्या बदलाव चाहते हैं, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग जो है वो ज्योतिष विज्ञान को बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं और समझते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत डीपर लेवल पर रिसर्च करके इन योगों के बारे में, इवन ज्योतिष विज्ञान के हर सूत्र के बारे में बताया है। और हमें जरूरत है उन चीजों को बहुत डीपर लेवल पर डिकोड करने की भी। अगर आज भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ और मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं भी चीज़ों को डिकोड कर रही हूँ। जब मैं लोगों के चार्ट देखती हूँ और उनकी लाइफ में जो चार्ट की एनर्जी दिख रही है और जैसी उनकी लाइफ होती है, अगर वो मैच नहीं खाती तो सोचने वाली बातें मेरे सामने भी आ जाती कि ये चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट इस इंसान के नहीं होती है, नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे तो बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग हैं, लेकिन हमारी लाइफ तो बहुत ऑर्डिनरी सी चल रही है और चल भी रही होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम आज कुछ योगों को लेते हुए और इन जो भी ये सब बातें या थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि यार चार्ट तो बहुत ऐसा दिख रहा है लेकिन लाइफ ऐसी नहीं चल रही है, तो हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको कई सारे आपके क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाए। तो चलिए, एक कोशिश है ये हमारी और इसको हम देखते हैं कि कैसे पंच महापुरुष योग मैनिफेस्ट एग्जैक्टली हमारी लाइफ में होते हैं। पहली बात तो ये जो 5 योग हैं, ये रोचक योग, भद्र योग, हमसा योग, मालवीय योग और शश योग, ये जो है ये 5 ग्रहों से बन रहे हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा नहीं लिए गए हैं। देखिए ये नहीं लेने का कारण, अगर जितना मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। जब तक ये सूर्य और चंद्रमा, मतलब आत्मा और मन, जब तक मजबूत नहीं होंगे हमारे चार्ट में, तो ये योग जो है ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकते कितने भी चार्ट में। क्योंकि हर चौथे 5वें आदमी के ये कॉम्बिनेशन आपको चार्ट में दिख जाएंगे, लेकिन सूर्य चंद्रमा का बलवान होना जन्म पत्रिका में इन योगों को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा और मन मजबूत नहीं है तो भगवान ने आपको कितने भी रिसोर्सेज दिए हो, आप उनको पॉजिटिवली लेंगे ही नहीं, आपको वो सही लगेंगे ही नहीं। आपको कई बार हम देखते हैं कई लोगों को उसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान का उन रिसोर्सेज के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं जाता। फिर भी वो हमेशा गिल्ट में रहता है, हमेशा फियर में रहता है, चीज़ों को कोस रहा होता है, अपनी परिस्थिति को कोस रहा होता है और वो उन पॉजिटिविटी का भोग कर ही नहीं पाता जो भगवान ने उसको देकर भेजी है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य आत्मा कहीं ना कहीं मतलब कमजोर है या मन कमजोर है, तो वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहले ये चीज़ सामने आ गई कि अगर ये योग आपकी लाइफ में घटित होने हैं तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोनों की भी नहीं है, अगर एक ग्रह की भी है तो भी ये मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से होंगे। अब दूसरी चीज, कई लोग बोलते हैं कि हमारे को तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपके तो बहुत पंच महापुरुष योग 2-2 बने हुए हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे तो 3 बन गए, तो पर फिर भी हमारी तो लाइफ ऑर्डिनरी ही चल रही है। तो इसमें भी ऐसा है कि जितने भी इतने मजबूत जब योग पंच महापुरुष, मतलब आपको ये महापुरुष बनाने के लिए आए हैं, तो पहली बात तो आप में भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि ये योग जो है आपकी लाइफ में इजीली घटित नहीं होंगे। आपको कंफर्ट जोन को आपके ब्रेक करेंगे, आपको ऐसी स्थिति में पटकेंगे जहां पे आपको अंदर से ये चीज, आपकी आत्मा मतलब आपका सूर्य आपको पुश करेगा कि नहीं, मेरे को इन कुछ लाइफ में एक अलग तरीके से अपनी आत्मा को या अपनी मन को चमकाना है। ठीक है, तो ये आपको निखारने के लिए आते हैं। ये एक तरीके से समझ लो, एक मूर्तिकार है और एक मूर्ति बना रहा है, तो वो पत्थर के ऊपर कितनी बार हथौड़े मारता है उस मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए। इसी तरीके से ये पंच महापुरुष भी आपके जीवन में हथौड़े मारेंगे, लेकिन
क्योंकि आपको सोसाइटी ऐसे जब योग बनते हैं ना, तो आपको सोसाइटी को बहुत कुछ देकर जाना है। हम सिर्फ यही मान लेते हैं कि हमको बस मिलना ही मिलना है और हमको सिर्फ राजाओं के जैसे बैठे रहना है। तो ये जो कोई भी योग, ये सिर्फ ये योग नहीं, कोई भी योग इस तरह की कोई भी कहानी नहीं सुनाते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही ये योग काम करेंगे। इन योगों में इंसान सोसाइटी को कुछ बहुत ही मजबूत चीज देके जाता है अपने कामों से। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट कौन सा योग बना रहा है, ठीक है। अगर मंगल की बात करूं तो वो इंसान अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैलर से देश को, समाज को, जहां पे वो रह रहा है, अपनी फैमिली को कुछ ऐसा देके जाएगा जिससे उसका जो मतलब रोचक योग है, जो मंगल की जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, वो उसके कैरेक्टर में दिखेगी, ठीक है। ऐसे ही हंस योग जो है जुपिटर से बनता है, गुरु जो नॉलेज का कारक है, तो वो इंसान ऐसी कोई नॉलेजेबल चीज सोसाइटी को देगा जिसकी नॉलेज से कई लोगों के जीवन में सुधार आएगा और उसकी वजह से उसको नेम फेम जो ये योग है वो घटित होंगे। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ऐसे अगर मैं वीनस की बात करूं जो मालव योग बनाता है, तो शुक्र मतलब वो इंसान क्रिएटिविटी में, आर्ट में कुछ ऐसा सोसाइटी को देके जाएगा जिसकी वजह से उसका नेम फेम भी होगा और सोसाइटी को भी उसके काम से कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ऐसे ही शश योग शनि जो बनाता है, तो जब ये योग बनता है तो ऐसा इंसान वर्कर्स, छोटे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए लड़के ऐसा कुछ काम करके जाता है कि जिससे उनकी जिंदगी ईज होती है, उनकी जिंदगी अच्छी होती है। तो शश योग मतलब वो राजा जैसा, कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मतलब वर्कर्स हैं, जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी जनरली कोई जल्दी से सुनता नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो इंसान राजा जैसा हो जाता है। तो फिर वो ये योग इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से बुध जो है वो व्यापार का है, तो उसने व्यापार में कुछ ऐसी चीजें कर दी जिसकी वजह से लोग उसकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोग उसके जो भी काम करने का जो तरीका है, जो उसके थॉट प्रोसेस है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और पूरी सोसाइटी को उन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। जब उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो इंसान का भी नेम फेम ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो अब आपको इस चीज़ का आंसर जरूर मिल गया होगा कि क्यों आधे से ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन में ये योग क्यों काम नहीं कर रहे होते हैं और ऑर्डिनरी सन की लाइफ चल रही होती है, और फिर कहीं ना कहीं वो ज्योतिष विज्ञान को गलत बताते हैं कि नहीं मेरे तो ये है, मेरे तो ऐसे जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरी लाइफ में हुआ ही नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले रोचक योग यहाँ पे हम फटाफट से जितने भी 5 योग जो हैं ये कैसे जन्म पत्रिका के अंदर बनते हैं इसके ऊपर हम बहुत सिंपल तरीके से आज समझ लेते हैं, ठीक है। तो रोचक योग जो है वो मंगल से बनता है। अगर आपका मंगल केंद्र में या त्रिकोण में अगर इन राशियों में बैठा हुआ है, मतलब मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि में, अगर ये मतलब केंद्र के अंदर, मतलब ये पहला घर, चौथा घर, सप्तम भाव और दसम भाव में अगर इन राशियों में बैठा हुआ है तो ये रोचक योग बनाएगा। इवन अगर ये त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, मतलब त्रिकोण में आपकी 1 नंबर की राशि आ रही है, 10 नंबर की, 8 नंबर की, या इस हाउस में भी अगर 1, 8, 10 राशियां आ रही हैं तो ये रोचक योग बनेगा। मतलब मंगल के पास में ऐसी पावर आपको देने के लिए है कि आप अपने वेलर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बुद्धि से ऐसा कुछ समाज के लिए करके जाओगे जिससे आपको नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे एक आपको चीज का याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। दोनों की भी नहीं है तो एक ग्रह तो मतलब या तो सूर्य या चंद्रमा या तो आत्मा या मन मजबूत होना चाहिए इन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर मजबूत नहीं है तो ये मंगल कुछ अकेला यहां पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो योग है भद्र योग, जो कि बुध से बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम इन राशियों को मिटा देते हैं और यहाँ पे हम एक चार्ट वापस बना लेते हैं। तो भद्र योग जो है वो बुध से बनता है। बुध जो है वो इंटेलेक्ट दिखाता है, आपकी बुद्धि दिखाता है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है कि आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं, वो बुध के पास में वो शक्ति है। आपके नर्व सिस्टम, आपका जो माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। तो जिनका ये भद्र योग बनता है
उन लोगों के पास में एक तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ठीक है। तो वो अपनी बुद्धि से कुछ समाज को ऐसा देके जाते हैं जो लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब उनकी जिंदगी को बदलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनके पास में ऐसी पावर होती है बुद्धि की, ठीक है। तो अगर ये 3 नंबर और 6 नंबर मतलब जेमिनाई राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, वर्गो साइन, अगर ये आपके केंद्र में पड़ रहे हैं, मतलब ये केंद्र हाउसेज हैं, ठीक है, इसमें अगर ये 3-6 राशियां आ रही हैं तो ये भद्र नामक जो पंच महापुरुष योग है ये आपकी जन्म पत्रिका में है। इवन अगर ये त्रिकोण में भी फॉल हो रही है तो भी ये योग बनेगा। फिर से वही बात आ जाती है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। इसके अंदर थोड़ा सा और मैं बता दूं, फिर नवमांश भी देखना है और दशमांश भी देखना है। अगर वहां पर भी ये थोड़े वीक पड़ जाते हैं तो उन चीज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर ये तीनों चारों पैरामीटर्स में अगर ये बुध की स्थिति अच्छी है तो ये पीक पे ये जो है ये योग बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस कोच हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो लोगों को ऐसा कुछ बड़ा देके चले जाते हैं कि पूरी दुनिया मतलब बहुत लंबे समय तक इनके कामों को याद रखती है, ठीक है। तो ये हो गया भद्र। फिर होता है हमसा, ये होता है गुरु से बनता है, जुपिटर से, ठीक है। इसके अंदर जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक ग्रह है, ठीक है, हमारे धर्म को दिखाता है, हमारे रिलीजन को दिखाता है, ठीक है। तो इस वाले जो योग वाले लोग होते हैं, पहली बात तो वो देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन उनके देखने से ज़्यादा जो उनका जो एक स्ट्रक्चर उनके हाथों का, जो पैरों का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर होता है। और ये लोग अपनी कुछ हायर फिलॉसफी की वजह से इन्होंने कुछ दर्शन शास्त्र के ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ किताबें लिख दी, कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे लोगों की हायर कॉन्शियसनेस अगर डेवलप हो जाए तो ये योग वो घटित करवाता है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज होगा कि सभी चार्ट में देखा जाएगा, सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखी जाएगी, लेकिन जितना इसके पैरामीटर्स मतलब अगर 10 पॉइंट है, अगर 10 में से कोई 5-6 भी कवर करता है तो भी ये बहुत अच्छे ये योग नेम फेम देके जाते हैं। अगर 10 में से 3 या 2 ही नंबर आ रहे हैं तो ये जो योग होते हैं इनकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। 5 के बाद, 6 के बाद में, 7 के बाद में फिर ये इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है। मतलब सूर्य चंद्रमा की स्थिति और जो बाकी डिविजनल चार्ट्स हैं उसके अंदर भी ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब ये जो हंस योग है ये कैसे बन रहा है, मतलब कि आपका ये 4 नंबर की राशि, 4, 9 और 12, मतलब कर्क, सैजिटेरियस और मीन राशि अगर ये त्रिकोण में पड़ जाए या फिर केंद्र के अंदर अगर ये आ जाए और जुपिटर इनके अंदर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो ये योग बनेंगे, ठीक है। ये 4, 9 और 12 मतलब कर्क राशि से धनु राशि और मीन राशि में अगर गुरु त्रिकोण के अंदर बैठ जाए या फिर केंद्र हाउसेस के अंदर बैठ जाए तो हमसा नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। ऐसे ही अगर मंगल और ये जो भद्र था वो भी इस तरीके से ही मैंने इनके बारे में बता दिया। अब ये जो हमसा है वो भी अगर इन राशियों में ये बैठा हुआ है गुरु तो ये योग बनता है। ऐसे लोग अपनी नॉलेज, अपनी फिलॉसफी, रिलीजन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं और इनको बहुत अच्छा नेम फेम अपनी लाइफ में मिलता है। उसके बाद में जो चौथा है वो मालव योग है, वो शुक्र से बनता है। मैंने पहले ही बता दिया, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इन्होंने कर दिया तो इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम, लग्जरी, कंफर्ट इनकी लाइफ में रहेगा। हमसा योग के अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी। भद्र योग में इनको लोग इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा जानेंगे और रोचक योग में मंगल की वजह से इनकी स्ट्रेंथ और वेलर का मतलब इनको क्रेडिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब मालव योग जो है वो 2, 12, 7 और 2 मतलब कि मीन राशि, तुला राशि, इसको मैं वापस से हटा ही देती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है, इसको चार्ट को बना लेते हैं, मालव योग समझ लेते हैं हम यहाँ पर। ये वीनस से बनता है, शुक्र ग्रह से। और अगर 2 नंबर की राशि, 7 नंबर
और 12 नंबर में शुक्र अगर केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण के हाउसेस में बैठ जाए तो शश नामक महापुरुष राजयोग बनता है। ठीक है, वीनस बैठना चाहिए इन राशियों में केंद्र या त्रिकोण के अंदर। वही सारा फॉर्मूला जो मैंने पहले के उसमें डिस्कस किया था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब हम आ जाते हैं शश, मतलब जो शनि से बनता है यहाँ पर। तो शनि के लिए भी मैं वापस से ये चार्ट को एक बार हटा देती हूँ और इसको हम ले लेते हैं। ये सैटर्न से बनता है। शनि अगर त्रिकोण के अंदर या केंद्र के अंदर इन राशियों में बैठ जाए, कौन सी, 10 नंबर में, 11 नंबर में या 7 नंबर में, अगर केंद्र में बैठा है शनि इन राशियों के अंदर या त्रिकोण में भी बैठा हुआ है तो ये शश नामक राजयोग बनता है। ऐसे लोग कुछ ना कुछ जो वर्कर्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको पहले भी बता दिया इस बारे में, उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में, भूमि, भवन, इवन वाहन के ऊपर भी कुछ ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके जाते हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइंस वाली ये बिल्डिंग्स बना दें कंस्ट्रक्शन लेवल पर, या फिर कुछ बहुत ही लग्जूरियस ये वाहन बना दें जिसकी वजह से ये बहुत जाने जा रहे हैं, लोगों को कंफर्ट मिल रहा है, उनकी लाइफ में कंफर्ट आया है। ये जो है ये सैटर्न की ताकत है और इस योग में मिलती है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल वही रहेगा, सूर्य चंद्रमा की स्थिति, बाकी सारे डिविजनल चार्ट्स और फिर वही रैंकिंग के हिसाब से कि जितना 5 मिल गया नंबर, 6 मिल गया, 7 मिल गया, तो उस हिसाब से इन योगों की जो स्ट्रेंथ है वो आपके चार्ट में बढ़ती जाएगी। लेकिन आप हमेशा इन बातों को याद रखिए, ये जितने भी योग हैं हमारी ऋषि मुनियों ने बहुत इंटेलिजेंटली अपनी बातों को बताया है और उसको डिकोड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी चीज़ें ये गलत नहीं हो सकती, हम गलत हो सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी चीज़ों को पढ़ने में गलत हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी गलत नहीं हो सकती। डीपली समझना पड़ेगा उस इंसान का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका चंद्रमा, उसका सूर्य, उसका आत्मबल क्या उसको सपोर्ट कर रहा है, इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। धन्यवाद आप सभी।